विंडोज 11 के अनाउंसमेंट के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट अपने एक नए आइडिया और कॉन्सेप्ट के साथ आया है दैट इज कॉल्ड विंडोज 365। तो आखिरकार ये विंडोज 365 है क्या? कौन-कौन से यूजर्स इसे यूज कर पाएंगे? किस तरीके से इसे यूज कर पाएंगे और क्या-क्या फीचर्स दिया जाएगा? तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत ही सरल भाषा में मैं सारी जानकारी आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 365 की हाल फिलहाल में ही घोषणा की है जो कि 2 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। तो आखिरकार विंडोज 365 भला है क्या? अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो जिस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज करते थे, वैसे ही आप विंडोज 365 को यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ब्राउजर बेस्ड विंडोज की ये सर्विस है, क्लाउड बेस्ड सर्विस है, जिसमें आप कभी भी कहीं भी किसी भी डिवाइस पे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउजर पे। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई भी डिवाइस, यानी कि आपका मोबाइल डिवाइस हो, क्रोमबुक हो या विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका पर्सनल लैपटॉप हो या ऑफिशियल लैपटॉप हो, किसी भी डिवाइस से आप इसे बड़ी आसानी से अपने वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अपने फाइल को, अपने काम को, एप्लीकेशन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आपने जिस डिवाइस पे काम करने के बाद जैसा उसे छोड़ा है, वो वैसा ही रहेगा। इसमें आपका कंपैटिबिलिटी का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। आपका डिवाइस भले ही लो प्रोफाइल का हो या कैसा भी उसका हार्डवेयर हो, उससे इस पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको वही स्ट्रीमिंग सर्विसेज़, वही सारी चीज़ें, उतना ही स्पीड इसमें मिलेगा जितना कि क्लाउड पे विंडोज़ को मिल रहा है। तो आखिरकार ये ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं, तो वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा विंडोज़ 365 में, वो डायरेक्टली नियर बाय क्लाउड डाटा सेंटर से कनेक्ट रहेगा, जिसमें आपके इंटरनेट स्पीड का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा और किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू फिर आप विंडोज़ 365 को एक्सेस कर पाएँगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 365 को लॉन्च क्यों कर रहा है? क्या ये नॉर्मल यूज़र के लिए है या बिज़नेस ओनर के लिए है या एंटरप्राइज़ के लिए है? तो ये नॉर्मल यूज़र के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस है, जिसे एक्सेस करने पे आपको एक मंथली जो है अमाउंट माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। तो ये मेनली बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करके किया गया है, एंटरप्राइज़ को टारगेट करके किया गया है, जिनका डिवाइस कंफर्टेबल नहीं है विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए या उस पे चलने के लिए, तो वहाँ पे ये क्लाउड की सर्विस को एक्सेस करके, विंडोज़ 365 की सर्विस को एक्सेस करके अपने किसी भी डिवाइस पे काम कर सकते हैं, अपने बिज़नेस के ऑपरेशन को कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही एप्लीकेशन बेस्ड है, या फिर एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में जो काम करना है, उसके अनुसार सर्विस देने की कोशिश माइक्रोसॉफ्ट ने करी है। अगर आप गेमिंग स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप इस विंडोज 365 पे नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 के लॉन्च होने से पहले ही विंडोज 365 की घोषणा कर दी, जिसे आप कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसकी सिक्योरिटी फीचर। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड में सिक्योरिटी फीचर की आपको टेंशन नहीं लेनी है, वो सारा चीज़ माइक्रोसॉफ्ट खुद ही अपने एंड पे मैनेज करेगा। और इसके साथ में आती है कि जो बिजनेस ओनर्स है या एंटरप्राइज है, उनके लिए भी आईटी को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। वो आराम से डिवाइस टैब में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से यूजर्स को कितना हार्डवेयर रिकमेंड है या कितना हार्डवेयर दिया गया है, उसको कितना और रिक्वायरमेंट है, कौन से एप्लीकेशन का एक्सेस चाहिए, कौन से एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं चाहिए। तो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है एडी के थ्रू ब्लॉक की जा सकती है, मैनेज किया जा सकता है, कौन सा डिवाइस लाइव है, कौन सा डिवाइस डाउन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं और सारा जो है एक्सेस ग्रुप वाइज वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये एक आईटी लेवल पे बहुत ही आसान काम हो जाएगा। और साथ में सिक्योरिटी फीचर जो क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट ने इम्प्लीमेंट अपना करके रखा है, वही सिक्योरिटी वहाँ पे उसको मिलेगा। तो ओवरऑल हम विंडोज़ 365 को अगर हम देख रहे हैं, तो हमें यही पता चलता है कि विंडोज़ 365 एक क्लाउड बेस्ड विंडोज़ की सर्विस है, जिसको हम किसी भी ब्राउज़र पे, किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल डिवाइस हो, क्रोमबुक हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या फिर टैबलेट हो। हार्डवेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है, आप कितना भी लो से लो प्रोफाइल हार्डवेयर पे इसको एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो होप सो दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा विंडोज 365 से रिलेटेड।
what you really think about Windows 365. Let me know through your comments.